Good morning, students. In this video, we will start with chapter 2 polynomials of class 9th. This chapter is most important. Why it is so important? Because जो polynomial chapter है वो आपको further 10th plus 1 और हायर क्लासेस में भी इसका पार्ट मिलेगा. So आपको polynomials इस वीडियो में अच्छे से समझना है. हम इसका polynomials के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन आज करेंगे. ओनली इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. बट जो इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज का, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ ली तो आप एक्सरसाइज खुद ही कर लेंगे. मतलब उसके क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे. पर पॉलिनोमियल्स चैप्टर इजी है, तभी इजी लगेगा जब आप इसकी इंट्रोडक्शन अच्छे से करेंगे. बिकॉज जब आप सीधा क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करेंगे वो आपसे नहीं होंगे. इसलिए आपको पहले क्या करना है, इसकी इंट्रोडक्शन समझनी है. तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स समझने के लिए हमको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. What is the difference between algebraic expression and polynomial? Algebraic expression और polynomial में डिफरेंस क्या है? आई थिंक कई बच्चों को, इवन +1 +2 को ये नहीं पता होता है कि algebraic expression और polynomial डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि algebraic expression क्या होता है. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए आपको दो टर्म्स की पता होना चाहिए. कौन सी चीज का? एक होती है कांस्टेंट, सेकंड वन इज वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट क्या होती है? इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन its value remain constant. जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है, चेंज नहीं कर रही. इन एनी प्रॉब्लम सिचुएशन इट्स वैल्यू रिमेन सेम या कांस्टेंट, कुछ भी कह सकते हो. नेवर चेंजेस, कुछ भी कह रहे हो, नेवर चेंजेस. और वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? इन एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम, इन एनी प्रॉब्लम whose value changes, और कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही. और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमारे पास चेंज कर रही. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, डेज in month of January. हमारे पास डेज है कौन से मंथ के? जनवरी के. कौन से डेज होते हैं हमारे पास? फर्स्ट 1/1/2020, सेकंड 2/1/20, 3/1/20, 4/1/20. तो यहां पे हमारे जो मंथ है, ये मंथ, ये ईयर, ये वाले हमारे पास क्या है? कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या नहीं हो रही? चेंज नहीं हो रही. बट जो हमारा 1 2 3 4 यहां पर हमारी वैल्यू क्या कर रही है? चेंज. ये हमारे पास क्या हो गए? वेरिएबल. तो कोई भी सिचुएशन में जो चीज हमारे पास चेंज हो रही है वो हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल. जो चीज हमारे पास फिक्स, जिसकी वैल्यू क्या नहीं हो रही? चेंज, वो हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट. तो हमारे पास कांस्टेंट की एक और एग्जांपल है. कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स. जितने भी इंटीजर्स आपने पढ़े हैं वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है. इसकी वैल्यू हमारे पास टाइम के साथ क्या नहीं हो रही? चेंज नहीं हो रही. और कोई भी इंटीजर 7 हो गया, 2 हो गया, 1, इंटीजर्स आर कांस्टेंट. इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कांस्टेंट. तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो किस फॉर्म में होता है? इंटीजर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल पावर रैशनल नंबर इक्वल्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कोई भी मेरे पास इंटीजर कांस्टेंट है, उसके साथ हमारे पास क्या है? वेरिएबल.
उस वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, रैशनल नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं, अगर किसी को रैशनल नंबर नहीं पता तो मेरी अर्लियर वीडियोस में चैप्टर 1 में हमने नंबर सिस्टम किया, उसमें जाकर देख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, हमारे पास जो भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट, कोई भी इंटीजर, जैसे कि हमारे पास है 5। वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल मींस इसकी वैल्यू चेंज होगा, और मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x y z p q r a b c, जिसकी मर्जी के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हमने क्या ले लिया, x, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट, वेरिएबल, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर, x की पावर रैशनल, कोई भी रैशनल नंबर, सपोज हमारे पास क्या है 2। तो जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैंने 5x², दिस रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और फॉर एग्जांपल, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या एग्जांपल हो सकती है, 6x पावर हाफ, क्योंकि हाफ भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये भी किसके एग्जांपल हुई हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्लियर है। 8x 2/3, ये भी किसकी एग्जांपल है, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, जो भी इंटीजर कांस्टेंट, यहां पर इंटीजर होना चाहिए, यहां पर वेरिएबल और उसकी पावर, कोई भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास रैशनल नंबर। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या आ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी इस फॉर्म की होती है। क्लियर है। और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर आपके पास कुछ रूल्स हैं, अगर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो भी क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 5x², क्या है 5x², यहां पर इंटीजर है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं इसको 6x² में प्लस करूं, या प्लस करूं मैं इसको 8x में, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा इन सबको प्लस करके वो क्या होएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होएगा। मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करने पर भी हमारे पास क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो भी मेरे पास क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दूं, डिवाइड, तो भी मेरे पास क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। क्लियर है। ये तो आपको पता लगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। बट हमारा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास, तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है, देखो ध्यान से। पॉलिनोमियल्स की क्या डेफिनेशन है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होएगा, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास देखो क्या है, पॉलिनोमियल इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर, हमारे पास पावर है होल नंबर। ये ध्यान से देखना आपने, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें पावर हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर, पर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें पावर जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास होल नंबर होती है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास 3, वेरिएबल हमारे पास क्या है x, और उस वेरिएबल की पावर होल नंबर हमारे पास क्या है 1, तो 3x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, पॉलिनोमियल। या हम कह सकते हैं 4x², यहां पर इंटीजर वेरिएबल जो पावर है वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। 4x² रिप्रेजेंट्स पॉलिनोमियल, 3x रिप्रेजेंट्स पॉलिनोमियल। हमारे पास नेक्स्ट क्या है 5x³, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, पॉलिनोमियल। बट क्या हमारे पास 5x पावर हाफ, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल, नो। व्हाई, बिकॉज x
x की पावर है 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यही डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, और ये बच्चों को बिल्कुल ही पता नहीं होता। ये बेसिक चीज है कि पॉलिनोमियल और हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। जो 5x पावर हाफ है ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, रैशनल नंबर। पर ये वाला जो है हमारा, ये क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस है कि जो यहाँ पॉलिनोमियल होता है यहाँ पर इंटीजर कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर होता है, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो इंटीजर कांस्टेंट, इनटू वेरिएबल, पावर, रैशनल नंबर। क्लियर है? ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्लियर है? इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए पॉलिनोमियल, जैसे मान लिया हमने अभी कहता 4x क्या है पॉलिनोमियल, 5x भी क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल। कोई भी दो पॉलिनोमियल को अगर हम ऐड करेंगे, कोई भी दो पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा पॉलिनोमियल। कोई भी दो पॉलिनोमियल को अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 6x², अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 10x²। पॉलिनोमियल को ऐड करने पर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आएगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा हमारे पास पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर भी हमारे पास क्या आएगा पॉलिनोमियल। बट यहां पर एक कंडीशन है डिवाइड वाले में, बाकी तीन में तो कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर कंडीशन है डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिग्री? डिग्री मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ टाइम के बाद, जो थोड़ा सा कर लेंगे उसके बाद हम डिग्री का टॉपिक भी करेंगे। बट आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी कि जो भी पॉलिनोमियल यहां पर आएगा उसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री से इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमिनेटर की, तभी उन्हें डिवाइड करने पर हमारा क्या आएगा पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, तो ये आपको पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। कि सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं? नो, बिकॉज 5x पावर हाफ इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट अ पॉलिनोमियल। पर ये जो एक्सप्रेशन है 4x², ये इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इंटीजर कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर, और इस डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहे हैं। इंटीजर कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, और रैशनल नंबर 2 हमारा क्या है रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। सो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, और जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या होती है कांस्टेंट। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी हैव टर्म्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। टर्म्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। हमारे पास सपोज कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 6x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? आपको याद क्या रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें हमने अगर टर्म्स को काउंट करना है, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो भी टर्म्स होंगे हमारे वो प्लस और माइनस के साथ ही सेपरेट होंगे। तो हमारे पास कितनी टर्म्स है 1 2 3। देखो ना हमारे पास 5x² 6x 2, कितनी टर्म्स होगी 3। यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना हमारे पास 5। ये वाला पार्ट जो इंटीजर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट है हमारे पास 5, x का कोफिशिएंट है 6। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर -6 होता तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या था माइनस। ये वाले पार्ट हमारे पास जिसके पास x की पावर नहीं है, x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट।
क्लियर है? ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। इस ये हमारा एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? 5x का आ गया 6, ये क्या आ गया हमारे पास? कांस्टेंट। एक एग्जांपल हो गया हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 5 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? 6। यहाँ पर ये वाली टर्म क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। क्लियर है? इस वे में हम टर्म्स को काउंट करते हैं और उनके कोएफिशिएंट को देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of terms. Next we have classification of polynomials on the basis of number of terms. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। उस पॉलिनोमियल में कितनी हमारे पास टर्म्स है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास सिंगल टर्म है, यहाँ पर हमारे पास 5x है, ओनली 5x स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया? मोनोमियल। ये आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 है तो क्या आएगा? बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6x प्लस 5, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, 6x प्लस 5, दो टर्म्स अलग बाइनोमियल। अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो हमारे पास क्या होगा? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या है? कितनी है? 3। दिस इज नोन एज ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है? अगर हमारे 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of degree of polynomial। अब हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है, पर किस बेसिस पे करना है? डिग्री पे। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। क्लियर है? हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये हमारे पास किसके एग्जांपल है? पॉलिनोमियल की। इस पॉलिनोमियल में x हमारा क्या है? वेरिएबल। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x कितनी पावर है? 1, यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इसकी कितनी डिग्री होगी हमारे पास? 2। क्लियर है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और है 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास जो भी है पॉलिनोमियल, उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो हमारे पास ये 3 होगी। क्लियर है? अब हम डिग्री पे बेसिस पे इनको क्या करेंगे? क्लासिफाई। डिग्री के बेसिस पे हम इनको क्या करेंगे? क्लासिफाई। अगर हमारे पास डिग्री कितनी है? 0, डिग्री कितनी है? 0, तो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है? वो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखना आपने, डिग्री 0 मींस कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो कौन से पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। बाय कांस्टेंट डिग्री 0 कैसे हुई आपकी, देखो हमारे पास 5 है, मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय x पावर 0 और एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के। तो यहां पर जो भी हमारे पास x होगा उसकी पावर क्या होगी 0 और x की पावर 0 हमारे पास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हमारे पास 5। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें x प्रेजेंट तो है पर उनकी पावर कितनी है 0, तो इट मींस हमारे पास डिग्री कितनी होगी 0। तो आपको याद रखना है जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास 5 6 7 माइनस इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स -20 जितने भी इंटीजर्स हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, फॉर एग्जांपल 1 2 -10 -20 20 ये सारे किस में कंसीडर होंगे हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, आपने याद रखना है। और इनकी डिग्री कितनी होती है हमारे पास 0, क्लियर। बट जो हमारा 0 है 0, देखो जो भी हमारा 0 है उसको हम किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x पावर होल नंबर, यहां पर हमारी जो x की पावर है वो 0 नहीं है, कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, बट जो भी होगी हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इट मीन जो ये वाला पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो हमारे पास डिग्री 0 होती है, यहां पर तो हमारे पास कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल कौन सा होता है हमारे पास 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, क्लियर है। डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जो हमारा 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड, उसकी डिग्री नहीं पॉसिबल ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते। व्हाई, बिकॉज हमारा होल नंबर कुछ भी हो सकता है, होल नंबर्स क्या होते हैं 0 से लेके अप टू इनफिनिटी, तो हमारे पास डिग्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी होएगी हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो जे 0 पॉलिनोमियल डिफरेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास डिफरेंट है, क्लियर है। अगर हमारे पास डिग्री कितनी है 1, डिग्री कितनी है 1, तो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास एग्जांपल 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, यहां पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है हमारे पास, क्लियर। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है कि x की पावर हाईएस्ट कितनी होती है हमारे पास 1, ठीक है, लीनियर। नेक्स्ट वन इज, अगर हमारे पास डिग्री कितनी है 2, अगर हमारे पास डिग्री कितनी है 2, तो हमारे पास क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल में जो भी हमारे पास वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, अगर 2 पावर है तो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री कितनी है 3, डिग्री 3 में क्या आएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसमें हमारे पास x वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हमारे पास क्या होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री कितनी होती है 3, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है हमारे पास 2, ठीक है। अगर हमारे पास डिग्री 4 है तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बट डिग्री 4 आपके सिलेबस पे नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसको बोलते क्या है, डिग्री 4 क्या है बाई क्वाड्रेटिक। 5x पावर 4 प्लस 6x माइनस 5x प्लस 5, इस केस में आपके पास जो डिग्री हाईएस्ट कितनी है 4, ये हमारे पास क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक, क्लियर है। ये आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से आएगी तो आपको एक्सरसाइज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी।
बट अगर आप ये इंट्रोडक्शन नहीं किए और सीधा क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे तो वो आपको ऑब्वियस है डिफिकल्ट लगेगी। तो आपको ये अच्छे से इंट्रोडक्शन अच्छे से समझना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन। Next we have classification. Next we have classification on the basis of variables. हमारे पास कितने variables हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास classification है। For example 5x square 5x plus 3, ये हमारे पास क्या है, देखो आपको अब तो पता लग रहा होगा, ये हमारे पास बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म्स हैं और हमारे पास इसकी x में डिग्री हमारी कितनी है 1 है। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल हमारे पास कितने हैं 1। तो हमारे पास ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? तो ये चैप्टर, ये आपको चैप्टर भी है चैप्टर 4, ये आपको इसी पर ही पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन वन, लीनियर इक्वेशन इन नहीं, जो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपने 8th क्लास में किया, क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 5x प्लस 3 आपको x की वैल्यू क्या करनी होती है उस क्वेश्चन में निकालनी पड़ती थी। नेक्स्ट वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपको क्लास 9th में पढ़ना है। ये हमारा 4th चैप्टर है, चैप्टर 4। इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, होंगे 2, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम इक्वेशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, जो आपका सेकंड चैप्टर था। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर क्या है 4। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में। अब फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? फर्स्ट ये चेक करें, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल पावर होल नंबर। इंटीजर वेरिएबल होल नंबर, इंटीजर वेरिएबल, इसकी पावर क्या है हमारे पास 1। और ये 7 हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय x पावर 0, ये भी हमारे पास वेरिएबल, ये हमारे पास क्या है होल नंबर। तो ये हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल को हम प्लस माइनस करेंगे हमारे पास क्या आता है पॉलिनोमियल। तो यस, तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, यस इट इज पॉलिनोमियल। सेकंड वन, y स्क्वायर प्लस √2, क्या y हमारा पॉलिनोमियल, y स्क्वायर प्लस √2 पॉलिनोमियल है? यस y, बिकॉज़ y इज अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की पावर हमारे पास 2 है तो हमारे पास y क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इसकी पावर क्या है, होल नंबर, और इसके इंटीजर पार्ट कितना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर प्लस ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x पावर 0, ये भी हमारे पास क्या हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनोमियल। यस, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट 3√t, यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 हमारा इंटीजर है, t हमारा वेरिएबल, वेरिएबल की पावर जो भी है हमारे पास क्या है √रूट मींस क्या हो गया हमारे पास हाफ, वेरिएबल की पावर हाफ इज नॉट अ होल नंबर, तो हमारे पास ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड देखो y इज अ पॉलिनोमियल प्लस 2/y, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, y प्लस 2y माइनस 1, जो ये वाला है ऊपर आ गया -1 आ गया, ये इंटीजर, ये हमारे पास क्या आ गया वेरिएबल पर पावर -1। अगर हमारे पास पावर -1 है तो वो होल नंबर नहीं है, तो इट मींस ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, नो। दिस वन देखो, इसमें वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास 1 2 3, पर क्वेश्चन क्या था हमको पॉलिनोमियल बताना है, ओनली वन वेरिएबल, तो ये भी आंसर क्या आएगा हमारे पास,
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के आपको क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट्स बताने हैं। एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का यहाँ, एक्स स्क्वायर का यहाँ। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आएगा +1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कितना आएगा माइनस, तो हमारे पास कितना आएगा -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा π/2। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है हमारे पास, देखो कहाँ पर कहीं पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक्स स्क्वायर जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0, 0 इनटू मतलब इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना हो गया 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो आपको एक एग्जांपल लेंगे बाइनोमियल की। बाइनोमियल मींस क्या होता है हमारे पास, टर्म्स कितनी होनी चाहिए हमारे पास 2, और जो भी वेरिएबल होएगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास 35। फॉर एग्जांपल 5x पावर 35 प्लस 5, ये एक एग्जांपल है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 2 है और x की पावर हमारे पास कितनी है 35। क्लियर है? या आप लिख सकते हो 6x पावर 35 प्लस 7। हम याद क्या रखना है कि आपको बाइनोमियल में डिग्री 2 चाहिए, बाइनोमियल में सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स 2 चाहिए, डिग्री कितनी चाहिए 35। और आपको किसकी एग्जांपल लिखनी है, मैनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैनोमियल मींस नंबर ऑफ टर्म्स 1। तो उसमें एग्जांपल में आएगा हमारा 5x, डिग्री कितनी है हमारे पास 100, तो कितना आएगा हमारे पास 5x। मैनोमियल मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे पास 1, यहाँ पर टर्म कितनी है हमारे पास 1, डिग्री कितनी होगी हमारे पास 100। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इस वेरिएबल में इसमें इस पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 3, इसकी डिग्री कितनी होगी 3। और 3 डिग्री वाली कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास क्या है y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है t, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पर क्या है 3 इनटू वेरिएबल, हमारे पास जो भी वेरिएबल होएगा उसकी पावर 0, यहाँ पर x की पावर कितनी होगी 0, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी हमारे पास 0। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 2, तो हमारे पास ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक। x की हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक, y की हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, t की हाईएस्ट पावर क्या आएगी हमारे पास 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास लीनियर। r स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2, ये हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक। x की हाईएस्ट पावर 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया क्यूबिक। विद दैट आवर एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो और ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हैं तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।